अब मैं क्योंकि उसके बगैर सब कुछ अधूरा है, उसके बगैर मेरा सब कुछ अधूरा है। क्योंकि ये एक छोटा सफर नहीं है, लाइफ का बहुत लंबा सफर मैंने जिया है। और उस हर पल, लाइफ के उस हर क्षण में, हर कदम पे, हर पल पे, हर जगह अगर किसी व्यक्ति ने मेरा साथ दिया है तो दोस्तों वो मेरी धर्मपत्नी है। हर जगह मुझे प्रेरित भी करती है। इस लंबे सफर के अंदर हर जगह सहयोग भी उस सक्सेसफुल लेडीज ने हर जगह मुझे सहयोग किया है, प्रेरित किया है। और हमेशा एक ही चीज बोलती है कि बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है। और ये अंदर से भी एक मोटिवेटर है, अंदर से भी हमें हमेशा मोटिवेट करती रहती है। और कभी भी आज तक के कैरियर में कभी भी इस महान लेडीज ने मेरे सामने कभी कोई एक ऑप्टिकल नहीं लगाया। कभी इसने मुझे नहीं बोला आज तक कि नागल जी आप आज यहां मत जाइए। हर परिस्थिति में इसने परिवार को भी संभाला, मुझे भी संभाला और हर जगह। और सबसे ज्यादा ये अपनी टीम को भी, जितना मुझे प्यार करती है उतना ही अपनी टीम को प्यार करती है और उतने ही अपने आदर्शों को प्यार करती है। हमेशा एक ही चीज बोलती है, जब ये भगवान के सामने जब पूजा करने जाती है तो ये हमेशा थैंक्स सेफ शॉप को बोलती है और हमेशा थैंक्स हमारे गुरुजियों को बोलती है और हमेशा थैंक्स अपनी प्यारी सी टीम को बोलती है। तो ऐसी महान व्यक्तित्व और मेरी अर्धांगिनी छोटा नागल को बुला लिया जाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो एक जोरदार तालियों से स्वागत करें मिसेस छोटा नागल। आप सभी का मेरा नमस्कार। धन्यवाद देती हूँ मैं सेफ शॉप कंपनी का, धन्यवाद देती हूँ मैं अपने अपलाइन का, धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी प्यारी सी टीम का। इन सभी के वजह से और कंपनी के वजह से आज हम यहाँ तक आ गए। ये बिजनेस मिला तब मेरे पति की सर्विस 15 साल हो गई थी और 15 साल में क्या थे और 8 साल हुए हैं हमने इस बिजनेस कर दे। 8 साल में आज क्या ये बिजनेस मिला तब मेरे को इस तरीके से समझाया गया था ना, तो शायद मैं भी मना कर देती। मेरे को बोला, एक भाई साहब मिले मेरे को और उनने मेरे को एक बिजनेस के बारे में बताया है और वो बिजनेस आपके नाम से कर रहा हूँ मैं बड़ी खुश हो गई अंदर से। और 15 साल की सर्विस में ज्वाइंट खाता तो था हमारा, लेकिन खाते में 0 थी। ये बात थोड़ी बताते हैं। खाते में 0 थी, मैं दिल से बोलती हूँ, खाते में 0 थी। और इन्हें ये बताया मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और वो भी आपके नाम से कर रहा हूँ। और उस टाइम पर इंश्योरेंस लिया जा था, तो बोले मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ और साल के 15,000 मैं आपके नाम से खाते में डालूंगा। मैं अंदर बड़ी खुश हो गई। 15 साल में तो कुछ बचाया नहीं, थैंक यू भगवान ये जोधपुर, ताकि 45,000 तो 3 साल में हम बचा लेंगे। तो मैं इसलिए इस बिजनेस के लिए मोटिवेट हो गई थी। उससे पहले मेरे को पता नहीं था बिजनेस क्या होता है। फिर इन्हें जैसे जैसे बताया, शुरुआत करी, तब बिजनेस में आए तब हम एक बेडरूम के घर में रह कर दे और एक बेडरूम के घर में रह कर दे। सच पूछो तो सिरकारी चिरपाई थी और उनका निवार टाइट कर दी मैं तंग आ गई थी। 15 साल सर्विस हो गई थी। मैंने कई बार मेरे पति को बोला नागल जी एक बेड तो ले आओ, लेकिन नागल जी के पास इतने पैसे नहीं थे, मियाँ बीबी सो जाओ और एक बेड ले आओ। प्यार तो मेरे से काफी करते और करते रहेंगे, मुझे विश्वास है और मेरे परिवार को भी विश्वास है नागल जी कितना प्यार करते हैं। प्यारी सी टीम को और सब लोगों को भी पता है। लेकिन प्यार अपनी जगह, लेकिन जब बात पैसे की आए तो 0। एक बार मेरे याद है, इस बिजनेस की भी बताऊंगी मैं और बिजनेस से पहले की भी बताऊंगी। एक बार हमारे घर में शादी थी और मेरी कान की बाड़ी गुम हो गई और मेरे को शादी में भिवानी में जाना था। मैंने नागल जी को बोला अब मेरी कान की बाड़ी ला दो और नागल जी ने मेरे को प्यार से समझाया, क्यों हर आदमी ने अपनी इज्जत प्यारी होती है। ये बोले छोटू मेरे पास टाइम नहीं है और मैं उसे टाइम समझ गई। टाइम तो देखो किसी को भी पैसे दे दो, किसी को भी साथ में भेज दो। मैं समझ गई थी इसके पास 0 है।
बिजनेस की वजह से यहाँ तक पहुंची। तब मैं एक बेडरूम का घर में रह करती, बता दिया आपको, बेड भी नहीं था। आज मैं 3 BH का घर में रहती हूँ दिल्ली द्वारका में। उस टाइम कान की बाली लाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पति के पास। इस बिजनेस में आने के बाद मेरे जेठ के बेटे की शादी थी और नागल जी बोले मैं जोधपुर थी और घर में चलना है शादी में। मैं बोली शादी में तब जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पता था पैसे आने शुरू हो गए थे। मैं बोली शादी में तब जाऊंगी, मेरे हाथ में कंगन ला दोगे। और पहले मेरे को सुनार की दुकान पर ले गए, कंगन पर आया और मेरे को तैयार करके शादी में ले गए। दूसरी बार मौका मिला मुझे, सर की डायमंड शिप थी राठौड़ साहब की, गुड़गांव में आना था और मैं हिसार में थी। तब मेरे को बोले मैडम तेरे को गुड़गांव में पूछना है। मैं बोली सर के तो फंक्शन में मैं जाऊंगी और दिल से जाऊंगी, लेकिन मेरे को चूड़ी चाहिए। और ये मेरे को भिवानी जगन्नाथ का लेके गए और मेरी 4 चूड़ी करा के लेके आए और बोले मैडम मेरे को, इनको पहली वाले दिन जाना था, आप अगले दिन आ जाइयो और ये चूड़ी पहन के आ जाइयो। और उसके बाद जैसे ही मतलब सारी चीज चलती गई, अच्छा मतलब घुमान फिरान खातर लेके गए हर जगह। इस बिजनेस में आने के बाद, बिजनेस से पहले तो आपको मैंने बता ही दिया क्या थे, और बिजनेस में आने के बाद 5 स्टार होटल में रहे, कभी देखे ही नहीं थे। क्योंकि और एक दिन हम भिवानी में बैठे थे और ऐसे बात चल गई, बोले सुनार का चले। मैं बोली चलो, और मैंने जाके, मेरा बेटा भी साथ में था, और जाके मैंने पसंद करना शुरू कर दिया। मेरे गले की चैन पसंद करी, मैंने नागल जी ये लेनी है, बोला ले लो। मैंने मेरी पायल भी पसंद करी, बोला ले लो। मैंने कान की बाली भी पसंद करी, बोला ले लो। फिर एक चैन नागल जी की एक बार घूमने गए थे, इस बिजनेस में आने के बाद ही बनवाई थी, वह गुम हो गई थी। मेरा और मेरे बेटे को दोनों को एक चैन पसंद आ गई। हम बोले ये भी हमारे को लेनी है आपके लिए, बोले ले लो। उसके बाद 2 मेरी भतीजी हैं, इनकी भतीजी मेरी भाण की लड़की है, बोली दोनों के लिए अंगूठी भी लेनी है मैंने, बोले ले लो। फिर मेरे एक बाड़ी और पसंद आ गई, मैं बोली माता जी के लिए मेरे को बाड़ी लेनी है, बोले ले लो। मैं बोली जी एक बार पीछे मुड़ के देख लियो, सब्जी मंडी में नहीं आ रहे, हाँ सोने का रूप में शोरूम में बैठे हैं। और दिल से धन्यवाद देती हूँ उनको सबको, सेफ शॉप कंपनी को, सारे मेरे सर लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनके वजह से, कंपनी के वजह से वो सब कुछ मेरे को दिला के लेके आ गए। और जैसे है मैं बाहर लकड़ी शोरूम से, तब मैंने नागली से बोला एक फोन मिलाइयो। बोले क्या करेगी मैडम? मैं बोली एक बार मिला के दियो मेरे को राठौड़ साहब को। ना राठौड़ साहब को फोन मिलाया और मैंने दिल से इनको धन्यवाद दिया। मैं बोली भाई साहब आप नहीं होते तो आज मेरे को इतना सोना नहीं दिलाते। आप इस बिजनेस में मेरे को लेके आए थे, आपने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं दिल से धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ। और हमारे सर भी पता नहीं कहीं सफर कर रहे होंगे, ट्रेन में होंगे, मेरे को नहीं पता था। बोले मैडम एक बार दोबारा और बताना। मैं बोली भाई साहब आज तो नागल जी ने सब्जी मंडी मचा दी, किसी चीज के लिए मना ही नहीं करा। नहीं तो मेरी शादी में सोना मिला था इतना, मेरी मायके वाले ने भी नहीं दिया था, मेरी ससुराल वाले ने भी नहीं दिया था। और आज जो मैंने बोला ने तो सब मेरे को दिला के लाए हैं। मैं बोली दिल से धन्यवाद देती हूँ मेरी प्यारी सी टीम को, सर लोगों को और आपको, इस बिजनेस में हमारे को लेके आए। और इस बिजनेस में आए ना तब हमारे पास एक बाइक थी। आज सबको दिल से धन्यवाद देनी चाहूंगी मैं। मेरे घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी हैं और जब मैं ऊपर से उतर के आती हूँ मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। मैं 7वें फ्लोर पर रह रही हूँ दिल्ली द्वारका में, और जब मैं ऊपर से उतर के आती हूँ तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। मैं देख के बड़ी खुश हो जाती हूँ। वहाँ जो लोग रहते हैं वो काफी पैसे वाले लोग रहते हैं, आज मैं उनके बीच में रहती हूँ और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है। आज मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है, घर पे काम वाली आती है और गाड़ी साफ करने वाला अलग से आता है, नहीं तो आधी बार वो बाइक मेरे को साफ करनी पड़े करती है। और इस बिजनेस में आए थे उससे पहले मेरे को नहीं पता था धनतेरस भी आओ है के और शादी की सालगिरह भी आओ सके। और इस बिजनेस में आने के बाद हर रोज डायमंड रिंग मिलती है। पिछले साल ये मिल गई और इस साल ये मिल गई।
थैंक यू, जोरदार तालियां। ये दिल की बातें थी भैया। ये कौन सी बातें, कौन सी बातें? थैंक यू वेरी मच। बैठो आप। और जो मेरी धर्मपत्नी ने बताया, बिल्कुल ये दिल की बातें और ये वास्तविकता है, हकीकत है, क्योंकि हकीकत से आदमी कभी मुंह नहीं मोड़ सकता और हकीकत हकीकत ही होती है। हकीकत हकीकत ही होती है। और जो आज इन्होंने बोला है ये वास्तविकता है, क्योंकि पिछले 27 साल के कैरियर में, पिछले 27 साल के कैरियर में और मेरी 44 साल की जिंदगी के अंदर अगर सबसे बढ़िया दिन और सबसे बढ़िया जिंदगी और सबसे बढ़िया खुशियां हैं तो दोस्तों वो सेफ साहब की वजह से, हमारे आदर्शों की वजह से और हमारी टीम की वजह से है। दोस्तों आज हम सबसे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, आज हम सबसे खुशहाल